तांत्रिक ब्रह्मचर्य एक ऐसी टेक्निक जिससे हम समझ के साथ काम और काम वासना के पार जा सकते हैं। अब कुछ लोगों के अंदर ये प्रश्न होता है कि क्या काम में कुछ बुरा है जो हमें इसके पार जाने के बारे में प्रयास करना चाहिए। ये सच है कि काम में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ये बात वैसी ही है जैसे कोई पूछे क्या 12th क्लास में कुछ बुरा है जो हमें ग्रेजुएशन में जाना चाहिए। निश्चित ही हर पुरुष को सहजता से काम वासना के पार जाकर उसका स्वामी बनना ही चाहिए, वरना वो जीवन भर अपनी काम वासना का गुलाम बना रहता है। और जैसे खूंटे के चारों तरफ बैल चक्कर काटता रहता है, वैसे ही पुरुष भी काम वासना के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। यहाँ पुरुष की बात कही है, स्त्री की नहीं, क्योंकि स्त्रियों में काम का शांत प्रवाह होता है। उनमें काम तो होता है लेकिन काम वासना नहीं होती है जब तक कि वो खुद को पुरुष बनाने पे ना तुली हों। लेकिन पुरुष के अंदर काम का ज़्यादा फोर्स होता है, जिसका बायोलॉजिकल रीजन भी है। हर दिन एक पुरुष के अंदर 70 से 150 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं। पुरुष के लिए काम का फोर्स नेचुरल है, और अगर इसे सहजता से जिया जाए तो भले ही पुरुष काम का स्वामी ना बन पाए, तब भी इसके पार हो जाता है। क्योंकि काम का होना नेचुरल है, लेकिन काम वासना हमारी गलत समझ की वजह से पैदा होती है। आज मैं आपको काम वासना के पार जाने की सहज तांत्रिक विधि के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको कोई कठोर तप नहीं करना है, न जबरदस्ती दमन करके ब्रह्मचर्य साधना है। असल में ब्रह्मचर्य साधा नहीं जाता है, ब्रह्मचर्य काम और काम वासना को समझने से फलित होता है। अगर आपने इसका प्रयोग किया तो ये बात मैं अपने अनुभव से दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी काम वासना पर कमांड रख सकते हैं। काम वासना के पार जाने और इसे रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमेजिनेशन में काम वासना को जीना बंद करना होगा। ध्यान रखें, कल्पनाओं में काम वासना का कोई अंत नहीं है। ये अनंत अंधे कुएं की तरह है जिसमें हम गिरते ही चले जाते हैं। और कल्पनाओं में बहुत सुविधा है, हम कैसी भी कल्पना कर सकते हैं। ना ही इसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट होता है, ना ही कोई दबाव, और ना समय का कोई बंधन। इमेजिनेशन से मुक्त होने के लिए पहले हमें काम वासना के विचारों से बाहर निकलना होगा। काम जैसा नेचुरल है, मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध, उसमें ये सहज है। लेकिन जितना हम काम को विचारों में और वर्चुअली ट्रिगर करेंगे, काम वासना में बदलता जाएगा, और उतनी ही काम वासना हमारे इमेजिनेशन में बढ़ती जाएगी। ध्यान रखें, काम वासना के विचारों और इमेजिनेशन से मुक्त हो जाना दमन नहीं है, ये मैच्योरिटी में मालिक हो जाने जैसा है। काम वासना के वर्चुअल फन और इमेजिनेशन से हमारे ब्रेन में डोपामीन नामक हार्मोन रिलीज़ होता है। डोपामीन एक नेगेटिव प्लेजर हार्मोन है जो नशे में भी रिलीज होता है। लेकिन डोपामीन को नेगेटिव प्लेजर हार्मोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें एडिक्ट बना देता है। आज के इंटरनेट और मोबाइल के कल्चर में वर्चुअल फन बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काम को नेचुरल तरीके से जीने में कोई बुराई नहीं है। जब तक मैरिज नहीं हो रही है तब तक काम वासना के विचारों, वर्चुअल फन और इमेजिनेशन से समझ के साथ धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करें। पुरानी आदत है, समझ के साथ ही हो पाएगा, तो ज़बरदस्ती कसम खा के दमन ना करें। मैरिज के बाद जीने को कोई मोरल वैल्यू की वजह से नहीं कहा है, ये इसीलिए कहा है कि बेकार के झंझट ना हो और उसमें हमें कुछ ज़्यादा सीखने को भी नहीं मिलता है। इस प्रिपरेशन से सीमेन रिटेंशन में मदद मिलती है। जैविक ऊर्जा संरक्षित रहने से हमारा ओज निखर जाता है। स्खलन में प्रोलैक्टिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स के फ्लैक्चुएशन की वजह से हमें हताशा अनुभव होती है, जबकि सीमेन रिटेंशन में हमें वीर्य की जैविक ऊर्जा की रेडियंस अनुभव होती है। इसमें टेस्टोस्टेरोन और DHEA संतुलित रहते हैं। न्यूरोजेनेसिस की रिसर्च के अनुसार सीमेन में हाई क्वालिटी नर्व ग्रोथ फैक्टर होते हैं। इसे शरीर में संरक्षित रखा जाए तो ये नए न्यूरॉन्स बनने की प्रक्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। सीमेन रिटेंशन
हमारी काम ऊर्जा का सम्मान है। इस बारे में आज के डॉक्टर्स की जानकारी सीमित है। वो ऑर्गेज़म या मास्टरबेशन को हेल्दी मानते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार वीर्य में जीवन शक्ति होती है। इसे संरक्षित रखने से इसके तत्व प्रोटीन, विटामिन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स शरीर को पोषण देते हैं। ध्यान रखें, शुरुआत में जब हम सीमेन रिटेंशन का अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी का नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लगातार इजैकुलेट करते रहने की आदत से वीर्य ऊर्जा का जो लॉस होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, और उससे अभी तक जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं उन्हें हमारी किडनी डिटॉक्स करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें सर दर्द, पाचन संबंधी समस्या, बार बार टॉयलेट आना या अनिद्रा हो सकती है। इससे पैनिक हुए बिना इस समय पे अपने शरीर के नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस को सपोर्ट करना है। इसके लिए ज़्यादा पानी और जूस पिएं या पानी के साथ उपवास भी मदद कर सकता है। सीमेन रिटेंशन में एक बात जान लें, कॉन्शियसली भले ही हम एजैकुलेट ना हो, पर बॉडी की हैबिट की वजह से स्वप्न दोष हो सकता है। वैसे तो कुछ समय में हैबिट से मुक्त हो जाने से ये अपने आप दूर हो जाएगा। फिर भी ना हो तो सब कॉन्शियस को कमांड दें। इस कमांड से सपने में स्खलन से पहले ही हम होशपूर्ण होकर जाग जाएंगे। ये वैसा ही है जैसे बच्चों के सबकॉन्शियस को बिस्तर पर टॉयलेट ना करने के लिए ट्रेन कर दिया जाता है। तांत्रिक विधि से समझ का स्टेप पहले स्टेप के बाद आता है, क्योंकि जब तक हम शांत नहीं होंगे हम तांत्रिक विधि को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस विधि में काम कृत्य में उतरते समय बराबर साक्षी भाव में रहना है। अपने पार्टनर के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखना है, उसे देवी जानना है। भाव शांत रखें जिससे हमारी सांसों की गति धीमी रहे। फिर हर क्षण के प्रति सजग रहें। संभोग के क्षणों में विपरीत लिंग की ऊर्जा तेज गति से प्रवाहित होती है, जिसके चलते हम कर्ता भाव में लिप्त ना रहकर सहजता से साक्षी रह सकते हैं। फिर भी अगर ये मुश्किल लगे और ऑर्गेज़म होता हुआ महसूस हो तो अपनी सांसों की गति पर अवधान को टिका दें। इस स्थिति को बने रहने देना है। कुछ समय के बाद हमें बिना स्खलन से भी ज़्यादा आनंद महसूस होगा। हमारी सांस गहरी और नाभि तक चलने लगेगी। ऑर्गेज़म की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। इस स्थिति में हम चाहें तो कितने भी लंबे समय तक रह सकते हैं। यहाँ हम समझ जाएंगे कि ऑर्गेज़म आनंद तो देता है, लेकिन ये क्षणिक होने की वजह से सिर्फ बाधा ही बन जाता है। हम इसमें सतत नहीं बने रह सकते हैं। तांत्रिक विधि से हम काम पर स्वामित्व को पहचानते हैं। एक बात और जान लें कि ब्रह्मचर्य फलित होने की कई विधियां हैं। तांत्रिक विधि उनमें से एक है। जो भी अभी तक बताया है, मेडिटेशन उसका बैकबोन है। बिना मेडिटेशन के प्रिपरेशन, जिसकी बात हमने सबसे पहले स्टेप में की थी, वो बहुत मुश्किल है, और उसमें अवेयरनेस के बिना अनजाने में दमन भी हो सकता है। मेडिटेशन से ही हमारी वो आँख जागती है जिससे हम विचारों को देख सकते हैं और विचारों के खुद पर कंट्रोल के पार जा सकते हैं। मेडिटेशन से ही हम में वो शांति भी उतरती है जो तांत्रिक टेक्निक में उतरने के लिए आवश्यक है। तो मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करें। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो निष्क्रिय ध्यान जैसे विपश्यना सही रहेगा, और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप ओशो के सक्रिय ध्यान प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डायनामिक या कुंडलिनी। एक बात ध्यान रखें कि किसी भी एक ध्यान विधि को आदत बनाकर ना करें। 3 महीने तक प्रयोग करने पर भी जो ध्यान विधि आपके जीवन में 24 घंटे असर ना डाल पाए तो दूसरी विधि से प्रयोग करें। इसमें 3 महीने तक ध्यान करना बेकार नहीं हो जाता है। बस वो 24 घंटे असर ना डाल पाए तो समझ लें कि विधि बदलनी है। ये समझ लें कि तांत्रिक ब्रह्मचर्य जैविक ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए है, जिससे हमें आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग मिलता है। आध्यात्म में ब्रह्मचर्य सहज भी फलित हो जाता है। तो तांत्रिक ब्रह्मचर्य ना तो मैंडेटरी है और ना ही ये सभी के लिए है।
हाँ, जिन्हें अपनी फिजिकल नीड से ऊपर उठने में कठिनाई हो रही है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आज के हर युवा तक पहुंचनी चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।